देखिए 14.3 क्वेश्चन को समझ करके हमें टॉपिक के अंदर जाना पड़ेगा, कुछ बातें समझानी पड़ेंगी, वह समझ लिया जाए। कहता है कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ईच। ठीक है, दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड सेपरेटेड बाय एनर्जी बैंड गैप रेस्पेक्टिवली इक्वल टू Eg फॉर कार्बन, Eg फॉर सिलिकॉन, Eg फॉर जर्मेनियम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? नहीं आ रही ना। देखिए कुछ बातें हम बता देते हैं आपको, मतलब इस न्यूमेरिकल के जो हम बता रहे हैं वो थोड़ी थ्योरी भी आपकी क्लियर करेगी, है ना। देखिए किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है ना। और अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट उसकी पहली नहीं है दूसरी है, तो आउटर मोस्ट में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो अगर आउटर मोस्ट में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो या 5 हो, तो ये चाहेगा क्या? इलेक्ट्रॉन बाहरी वाला चाहता है कि हमारी अम्मा के पास 8 जो है सोने के हार हो जाएं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 कारें खड़ी हो, यानी ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन चाहता है कि इसके एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। समझ में नहीं आई है? तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करता है कि अगर कोई बगल में एटम आया उसके पास मान लिया 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा इसके, या पहले 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हमें 8 चाहिए और हमारे पास 4 चीजें हैं और आपके पास 4 चीजें हैं, तो हम क्या कहेंगे कि भाई गौरी मैडम ऐसा करो 4 चीजें हमको दे दो। नहीं दोगे ना। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? पेयरिंग कर लेगा। ठीक है, पेयरिंग का मतलब क्या होता है? क्या करेगा? अपनी जेब में रख लेगा, अपनी कुर्सी डाल बीच में बैठ जाएगा। क्या करेगा ये पेयर का मतलब क्या होता है? हमने ये तो ठीक है पेयरिंग कर लेगा, पेयरिंग का मतलब क्या होता है? दोनों एटम्स के बाहर निकलेंगे, कुर्सी बैठ करके वहां जो है पकौड़ी खाएंगे। क्या करेंगे? करेंगे क्या? पेयरिंग का मतलब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इसकी ऑर्बिट में चक्कर लगाना शुरू करेगा, अपनी भी करेगा। ठीक है, ऐसे, और इसका इलेक्ट्रॉन भी यही करेगा। तो अब इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 5। इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 5। ठीक है, यानी ये जो इसका बाहरी इलेक्ट्रॉन इस वाले घर में काम करके आया है, ये अपनी मम्मी को बताएगा, मम्मी हम पड़ोस वाली चाची के यहाँ सब्जी कटवाए आए हैं, और बहन जी उनकी भी बिटिया आई, वो भी हमें यहाँ सब्जी कटवा देगी। यानी ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है। अब मम्मी को लगेगा कि हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो 4 लोग काम करने वाले हैं, अब 5 लोग हो गए। सही बात है। यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए एक वैलेंसी फुलफिल करता है, इसलिए इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नहीं समझे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल अपनी वैलेंसी फुलफिल करता है। वैलेंसी मतलब देखो इसका बहुत जो रीजनिंग कॉन्सेप्ट है वो दूसरा है। मैं यहां न्यूमेरिकल के लिए समझा रहा हूं, नहीं समझ में आ जाएगा, पक्की बात है। ठीक है, अच्छा, मैं अगर इस इलेक्ट्रॉन से कहूं और चलो आवारागर्दी करे, चलो टहले चल के, तो क्या हमारे साथ चला जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो पेरेंट एटम इसका है उसके न्यूक्लियस के साथ इसकी बॉन्डिंग है। ठीक है, अब कहो मतलब कैसे कहो, मतलब हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को घसीट रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट एटम को छोड़ करके आवारागर्दी करने नहीं जाएगा। यानी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया? नहीं आ गया? अब मान लिया हमने बहुत तेजी से इसको हिट किया, अरे चलो फरारी से घुमाने चलेंगे, तुमको लैंडमार्क होटल में जो है पकौड़ी खिलाएंगे, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी कर दिया, ये अपने ऑर्बिट को छोड़ दिया इसने, और छोड़ करके क्या करेगा? आवारागर्दी करेगा और करंट फ्लो कराएगा। तो इसको हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहेंगे। नहीं समझे? यानी जो इलेक्ट्रॉन भाई ऑर्बिट को छोड़ दिया ना इसने, अब ऑर्बिट को छोड़ देगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ घूमेगा, आराम से आवारागर्दी करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अपने ऑर्बिट को छोड़ करके चला जाएगा, वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। समझ में आई बात नहीं है? अब हम मान लें कि वैलेंस
हम मान लें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस घर में रहते हैं उसको वैलेंस बैंड कहते हैं, मैं एक इस न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं, और जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में रहते हैं उसे कंडक्शन बैंड कहते हैं। यानी यहां पर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यहाँ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। समझ में बात नहीं आई? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये करंट फ्लो नहीं कराते हैं, ये करंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये बात समझ में आ गई? इनके बीच जो गैप होता है उसे कहते हैं एनर्जी गैप। एनर्जी गैप भी कहते हैं और इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं। अब मैंने शॉर्ट में इसको बता दिया, समझेगा नहीं है? मैंने शॉर्ट में इसको बता दिया आपको, ठीक। अब उस बात समझ आ गई। अब ये बताओ, अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूं, और क्वेश्चन समझ में आपको आ जाने वाला है, पक्की बात है। मतलब ऐसा आएगा आप लोग इजी क्वेश्चन है। अब देखो, अगर आप अपने घर के अंदर रहते हुए मान लेते हैं, आप जितना न्यूक्लियस के पास रहोगे उतना ज्यादा आपके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा, उतना ज्यादा न्यूक्लियस के टूटने की संभावनाएं कम आपकी होंगी, है ना। और जितना न्यूक्लियस से दूर हट जाओगे, अब आप चले गए अमेरिका में, आपने एडमिशन ले लिया, आवारापंथी करिए, क्या दिक्कत, न्यूक्लियस इंडिया में है। यानी जो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से जितना नजदीक है, न्यूक्लियस से उसका अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, और न्यूक्लियस से टूट करके आवारापंथी करने की चांसेस कम होंगे। सही कह रहा हूं मैं? अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। हमारे पास एक तो सिलिकॉन है, और एक जर्मेनियम है, एक कार्बन है। अब चूंकि केमिस्ट्री मेरी अच्छी नहीं है इसलिए हमने लिख के रखा है, सिलिकॉन का एनर्जी, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सिलिकॉन के पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जर्मेनियम का 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। नहीं, हमने नोट किया है, हमको मालूम नहीं है। अच्छा, कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 और 4 होगा। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि कार्बन के पास कितनी ऑर्बिट हैं, तो आप कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ठीक है। सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 4 होगा, यानी इसके इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिट में घूम रहे हैं, और इसका होगा 2 8 18 4, इसके 4 ऑर्बिट घूम रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जो आवारापंथी करता है वो बाहरी ऑर्बिट वाला करेगा, है ना। अब देखो, अब बताइए इनमें बाहरी ऑर्बिट सबसे ज्यादा क्लोज कौन है उसके? हाँ, कार्बन के। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को तोड़ना आसान है कि कठिन है? कठिन है ना। तो यानी कि अगर मैं चाहता हूं कार्बन का इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से, मतलब वैलेंस बैंड मतलब अपने न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, से कंडक्शन बैंड में चला जाए, तो पहुंचाना आसान है कि कठिन है? यानी कि एनर्जी गैप कार्बन का सबसे ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात? इसके बाद इसके पास 3 ऑर्बिट है, यानी इसका इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से केवल अपने न्यूक्लियस से 3 ऑर्बिट दूर है, तो ये थोड़ा सा दूर है, लेकिन जर्मेनियम से कम है। तो यानी कि सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप होगा वो कार्बन से तो कम होगा, लेकिन जर्मेनियम से ज्यादा होगा, और जर्मेनियम का जो इलेक्ट्रिक एनर्जी गैप होगा वो सबसे कम होगा। अब बात समझ आएगी नहीं आएगी? लिख दो, गुड। क्या दिक्कत है? ये एक्चुअली मैं जानबूझ के हमने समझाया कि एनर्जी गैप को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अपने पेरेंट एटम के न्यूक्लियस से जितनी दूर इलेक्ट्रॉन जाता है, उतना ही उसका अपने न्यूक्लियस के प्रति आकर्षण कम हो जाता है, और बाहरी इलेक्ट्रॉन के टक्करों से बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड का उसका ज्यादा हो जाता है, और उसके टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये हम नहीं कह रहे, फिजिक्स कह रही है, ठीक है। तो याद हो गया आपको? तो ये 14.3 का देखो ऑप्शन यही सही है ना। पता चला हम कहानी बताए पड़े हैं। एनर्जी गैप ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन ऑफ सिलिकॉन इज ग्रेटर देन जर्मेनियम। सबसे ज्यादा कार्बन का है, फिर उसके बाद सिलिकॉन का है, उसके बाद जर्मेनियम का है। रीजन मैंने बता दिया, न्यूक्लियस से जितनी दूर है उतना ज्यादा उनके टूटने का खतरा ज्यादा है, ठीक। तो ये हो गया आपका 14.3। समझ में आई बात?